आइकॉन इस देश के, और कंपटीशन ये चल रहा है कि इस देश में दलित कल्याण का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है। और मेरे सारे दर्शक जानते हैं कि खालिस राजनीति है, विशुद्ध पॉलिटिक्स है, क्योंकि इस देश में 16% दलित हैं, 21 करोड़ 21.14 करोड़, और आदिवासी है 8.6%, 10 करोड़ से ज्यादा जो आरक्षण पाते हैं, जिनको संविधान आरक्षण देता है। और संसद में जो तस्वीर नुमाया हुई इस होड़ में, इस कंपटीशन में, वो भी हम सब ने देखी, पूरे देश ने देखी। धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई, खून खराबा तक हो गया, और नौबत यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी के 2 सांसद तो इंटेंसिव केयर यूनिट में चले गए, आईसीयू में। अब ये अलहदा मसला है कि किसी की कोई सेंसिटिव रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई कि भाई हुआ क्या था जो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराना पड़ा मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को। और हुआ यहां तक कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ 5 धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया, हत्या का प्रयास भी चस्पा हो गया माथे पर राहुल गांधी के। वीडियो भी आज तक कोई नहीं आया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और सब एक दूसरे पर गिरते चले गए। तो इतना सेंसिटिव है, या फिर कहें कि इतना उपजाऊ है, जो मैंने कल भी कहा था, दलितों का सेंटिमेंट, दलितों का वोट बैंक और बाबा साहब अंबेडकर और संविधान। और कांग्रेस दरअसल सीबीआई अब इसकी मुकदमे की जांच करेगी, जो राहुल गांधी पर आरोप है सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी। बावजूद इसके कांग्रेस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार एड्रेस करती दिख रही है। और आज के ये जो प्रदर्शन है, ये जयपुर के प्रदर्शन की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तिरुवनंतपुरम में, केरला में महिला यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अहमदाबाद में इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया, जामनगर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो फिर से धक्का मुक्की का भी आलम पेश होता नजर आया। और नागपुर में महाविकास अघाड़ी ने भी इसी मुद्दे पर, और स्लोगन क्या है, नारा क्या है, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वही जामनगर के शॉट्स में आपके सामने, जामनगर की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राइजिंग स्टार के तौर पर नीले कपड़े पहनकर पहुंच गए। अब बड़ा खेल सियासत का पेचीदा है। यह दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित वोट बैंक की ही रही है, कांग्रेस की, जो 14 में शिफ्ट हुई और बीजेपी के पास चली गई है थाती पूरी। 14 में गई, 19 में गई, 24 में हालात बिगड़े और 303 से बीजेपी आ गई 240 पर। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस एड्रेस कर लें, तो बिहार के चुनाव है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये चाहेंगे कि जो लोकसभा में हुआ, जिस नैरेटिव का असर दिखा, वो नैरेटिव वापस चस्पा हो भारतीय जनता पार्टी पर कि संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। क्या कह गए अमित शाह, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। फैशन है इस देश में, इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लें तो स्वर्ग मिल जाए। अब ये 11 सेकंड का बयान चस्पा करने की कोशिश पवन खेड़ा ने आज पूरा प्लान ऑफ एक्शन सामने रख दिया। और प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि कांग्रेस 22 और 23 दिसंबर को 150 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह के इस्तीफे की मांग होगी, जो कि हो रही है। अलावा इसके 24 दिसंबर को सारे जिला के हेडक्वार्टर्स पर बाबा साहब अंबेडकर की सम्मान में यात्रा भी निकाली जाएगी, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी होगा, और हर जगह जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति इसमें शामिल कर दी जाएंगी। यह प्लान ऑफ एक्शन है। लेकिन स्टोरी ऑफ द डे क्या है कि आज एक नया चेहरा, एकदम ब्रांड न्यू चेहरा, आइकॉन दलितों का उभरता दिखा इस देश में, राजधानी दिल्ली में, देश के दिल में। नाम है अरविंद केजरीवाल। तस्वीर आपके सामने नुमाया है। 3 दिन से बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच में थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एकदम प्रोएक्टिव जोन और मोड में कि भाई बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये प्रोएक्टिव मोड किस लिए था? क्योंकि दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों में से 12 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
और वो 12 की 12 सीटें 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने जीती और 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने जीती। 13 में 9 जीती थी और 8 में ये जमीन कांग्रेस के पास थी। 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2008 में। तो अब ये 12 सीटें बड़ी प्यारी हो गई हैं अरविंद केजरीवाल को। और स्टोरी ऑफ द डे क्या है, आज अरविंद केजरीवाल नुमाया हुए मीडिया के सामने और बाकायदा हुंकार भरते दिखे कि एक भी दलित बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो आने का, जाने का, पढ़ने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, सिर्फ उस बच्चे को अपनी काबिलियत के दम पर उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। और हुंकार क्या भरते दिखे कि ये अमित शाह को और बीजेपी को अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का जवाब है। 3 दिन पहले अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उस बयान से मैं भी आहत हूं और अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी भी आहत हैं। बाबा साहब जब जिंदा थे तब भी पूरे जीवन उनका मजाक उड़ाया गया। अब संसद में मजाक उड़ाया जा रहा है और देश के गृह मंत्री उड़ा रहे हैं। बड़ा एक मुलम्मा चढ़ाते केजरीवाल नजर आए। अब दर्शक, जो 4-5 दिन पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, दर्शक ये समझ रहे हैं कि भाई यूनाइटेड है विपक्ष बीजेपी के खिलाफ। एकदम जो फ्रेगमेंटेड दिखा था हरियाणा के इलेक्शन के बाद, सब कांग्रेस पर बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, कांग्रेस को कोसते दिख रहे थे, वो सब यूनाइटेड हो गए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया। टीएमसी का सोचिए, ममता बनर्जी जो हाईली अग्रेसिव अमूमन रहती है कांग्रेस पर, उनका भी साथ मिल गया। द मास्क हैज फॉलन, बीजेपी के लिए वो ये कहती दिखी तो ममता बनर्जी साथ आ गई, समाजवादी पार्टी साथ आ गई, महाराष्ट्र की सारी पार्टियां साथ आ गई, अरविंद केजरीवाल भी साथ खड़े हुए दिख रहे और लग रहा है कि यूनाइटेड है विपक्ष। पर अंदर खाने खेल ये है कि ये अगेंस्ट बीजेपी तो है ही, अगेंस्ट कांग्रेस भी है। भाई समाजवादी पार्टी का पीडीए कहां जाएगा कांग्रेस मजबूत हो गई तो? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही जमीन कांग्रेस की है। दिल्ली में कांग्रेस दलितों के नाम पर मजबूत हो गई तो वो जो 9 सीटें 2008 में जीती थी, 9 सीटें खींच ले गई तो आम आदमी पार्टी को नुकसान है। तो ये सब वोट बैंक का गणित है कि, और चिट्ठी भी लिखते दिखे थे अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को और नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को, कि दलितों के अपमान पर साथ खड़े हैं क्या? जवाब देते संजय झा भी जेडीयू की तरफ से दिखे। तो बड़ी कमाल की रस्साकशी है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि दिल्ली की 70 सीटें जो है उनमें 12 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो मौके पर चौका जड़ते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और आगे बिहार का इलेक्शन, ऐसे में जो आज बयान बड़े सुरखरू रहे वो मैं आपके सामने रख दूं। अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को जिसने अंबेडकर को हराने का काम किया। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को जिसने अपने खानदान को तो पद्म श्री से और पद्म भूषण, देश रत्न सब कुछ दिया, लेकिन सम्मानित नहीं किया। इसके लिए माफी मांगी। और इसीलिए बरसों पुराना इतिहास भी खंगालती हुई बीजेपी दिख रही है कि लोकसभा की तरह अगर चस्पा हो गया तो पहला नुकसान तो दिल्ली में होगा, दूसरा नुकसान बिहार में होगा जहां एलजेपी आर दलितों की पार्टी भी सहयोगी है, नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही है, वहां भी नुकसान होता दिखेगा क्या? अब ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं।
अंबेडकर के नाम पर वोट की होड़, किसके दिल में है चोट? और दलितों पर बीजेपी की पकड़ होगी कमजोर या है कोई तोड़? और पैनल जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट, उनका परिचय आपसे कराती हूं। रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। महिमा सिंह है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। जैस्मिन शाह बहुत लंबे वक्त बाद इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और आप देखते होंगे अमूमन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जैस्मिन शाह बाकायदा मंच पर मौजूद दिखते हैं। एके वाजपेयी स्टूडियो में मेरे साथ हैं एलजेपीआर रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी मनोज सिंह काका दिख रहे हैं, सफेद कुर्ता लाल टोपी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण, डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के। आप सभी का स्वागत। और मैं शुरुआत कर रही हूं जैस्मिन आपसे। विशुद्ध राजनीति है, खालिस पॉलिटिक्स है, मौके पर चौका मारने की कवायद आज अरविंद केजरीवाल की, और एक बिल्कुल नया चेहरा दलित सियासत में आज इस देश ने देखा एंट्री करते हुए।